मंत्री दूर हटो, रेल मंत्री इस्तीफा दो, पदत्याग करते হবে, रेल मंत्री पदत्याग करते হবে। से लेकर फर्श तक सारे लोग निकम्मा भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं, लोगों को छल रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की माओं की बहनों की हत्याएं हो रही हैं, बहनों का मांग सुना हो रहा है, फिर भी जिनका खुद परिवार न हो उनको परिवार जाने का गम क्या हो सकता है। हम तो ये इल्जाम लगाते हैं 2014 से इस देश के लोगों को खोखले दावों से छला जा रहा है। यहीं पर हमारा पीछे एक कुली बैठा हुआ है। आज 2014 में इसी रेलवे से लोग कलकत्ता से 1400 रुपए में राजधानी से दिल्ली पहुंचते थे, आज 3000 रुपए देना पड़ रहा, फिर भी उसके साथ अपनी जान की आहुति देना पड़ रहा है। 3 साल के बच्चों का भी उसको शहीद हो गया इनके लोगों के, ऐसे लोगों के चक्कर में। हम समझते हैं कि पूरा रेल प्रशासन और रेल मंत्री और खुद योगी मोदी जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि देश को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, आज क्या हो गया जब अमेरिका से सैकड़ों लोगों को बेड़ियां पहना करके भारतवर्ष का नाक नीचा किया, नरेंद्र मोदी का जबान नहीं खुल सका। ये लोग कायर है, नकारा है, और ऐसे कायर और नकारा लोग किसी भी हालत में सत्ता पे नहीं होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि महाकुंभ भारतवर्ष के सारे लोगों के लिए समानता का प्रतीक था, मगर इस समानता को असमानता बनाने में इन चंद वीआईपी लोगों ने जो किया और जिसके वजह से जो घटना घटी, हम उसको धिक्कार जनाते हैं और उन लोगों को देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। ऐसे लोग छुके ये एक धार्मिक स्थान, करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, मगर वहां जाने के बाद हमारी माएँ बहनें बेहाल है। हम चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ी घटना न घट जाए। हम चिंतित हैं और हम जाने वाले लोगों को भी ये परामर्श देंगे, ये आश्वासन देंगे, ये उनको सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग भी खूब हिफाजत से जाके अपनी आस्था को पूरा करें। मगर देश ने देखा है कि 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी माँ भी मारी गई है। नेहरू के दौर में भी तो इस तरह की स्टैम्पेड हुए थे वहाँ पे। आप समझ लीजिए बात, स्टैम्पेड का जहाँ तक बात है, इससे पहले 2011 में भी वहाँ महाकुंभ हुआ था। रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ हुआ और आजम खान ने जाकर के ये जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे हैं, मगर कोई एक मंत्री है, आप देखिए ना, टेनी का बेटा नौजवान कुछ किसानों को रौंद देता है जीप से, मगर क्या इस्तीफा देने के लिए कोई तैयार हुआ? और नेहरू जी की बात करने वाले सोच ले कि वही नेहरू जी, वही इंदिरा गांधी थे जिन्होंने इस देश में एक सुई भी नहीं बनता था, लेकिन आज बड़ा से बड़ा फैक्ट्री और मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाकर इस देश का नाम रोशन किया है। कौन है वो लोग जो बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नेहरू जी के सामने लाना चाहते हैं? उनके कद तक नहीं, नेहरू जी के जूते तक भाजपा के लोग नहीं पहुंच सकते।